सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं AMIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुंबई जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही थी और फिलहाल भी काम कर ही रही हूं अब तक पिछले लगभग पौने 2 साल 1.5 साल से। आज मुझे यहाँ पर मुझे बहुत मजबूरन आ जाना पड़ा क्योंकि आज बात मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी जान पर भी आ गई और ये धमकियां ये सारी चीजें मेरे साथ होती रही, जिसमें मुख्य आरोपी हैं इरफान शेख और आसिफ खान और सुहेल खान। इसके अलावा और भी लोग हैं। फिलहाल इसमें FIR में तो ये तीनों का नाम मेंशन है। इसके अलावा जैसे कि हारून है, ये लोग, और अफजल जो कि शिवाजी नगर 5 नंबर रोड पे ही रहते हैं, इन लोगों का भी इसमें नाम होना चाहिए था लेकिन फिलहाल नहीं है। ये सारे लोग बनते तो MIM के लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके नाक के नीचे से बिलाल साहब, ओवैसी साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब की ये हरकत हो रही है कि मैं पार्टी में पिछले 1.5 साल से पीड़ित हो रही हूँ। मुझे गाली गलौज दी जाती है, मुझे किसी भी तरह के सवाल को पूछने की तो मनादी इस कदर है कि जब मैंने पिछले रमजान के टाइम के लगभग आसपास की बात है कि मैंने पूछा, हारून जो है ये खास करके इसका काम ये है कि ये अलग अलग आईडीज बनाता है और लोगों को कमेंट पास करने का, ये चीज की गवाह मैं खुद हूँ। मैंने इस चीज का विरोध किया लेकिन वो नहीं माना और उस बात को कहीं ना कहीं वो कड़ी जुड़ती है फहद की वाइफ के साथ में, इस तरीके का जो कमेंट वगैरह जो सीन हुआ था। बहरहाल ये मैंने उस चीज को पिछले जब 1.5 साल पहले रोक लगाई, उसके बाद से ये सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मैंने इन चीजों को मीडिया में लाने की या बाहर लाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि पार्टी का नाम खराब होगा, जबकि पार्टी अच्छी है। ओवैसी साहब, अकबर साहब की MIM पार्टी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच ये है कि हिजाब वाली महिला मेयर बने, लेकिन मेरी गुहार मेरे ही कायद से है कि देखिए कि मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है। ये मेरे साथ गालियां बकते हैं मेरे घर के नीचे आकर के, और ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। ये मेरे घर में ही, मतलब घर पे ही हुई है। मैं, वो लोग नीचे है, हत्ता कि मेरे घर की सीढ़ियां भी चढ़ गए, उनको पब्लिक ने बाहर भी करी है। वरना आज तो मतलब इनका ऐसा था कि मतलब मार डालेंगे, उठा लेंगे, और हम हस्बैंड वाइफ ही 2 जन घर पे मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये वारदात हुई है। वारदात तो वैसे तो मैं पिछले बता रही हूँ कि पिछले 1.5 साल से चले, लेकिन आज की डेट में ये हुआ कि इरफान शेख से, जो कि इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि मैडम ना आपकी फोटोज लगी कि ना हम आपको साथ में लेकर के चलेंगे। हालांकि 138 में मैंने डे 1 से मेहनत करी है और उनका ये बयान, उनकी जबान थी कि मैडम आपको जो है 5 साल हमें सीट निकाल कर हमें साथ में काम करना है, मेहनत करनी है। आज उसी कई दिन से सवाल पूछ रही थी, आज वो सामने मिले, आज भी मैंने सवाल किया तो उन्होंने सीधा मुझे ये कहा कि आपकी पोस्टर मैडम बैनर में तो नहीं लगेगी क्योंकि आप शिया है। फिर मैंने इस बात पर बहस करने लगी। ये इरफान शेख ने कहा, रोशन इरफान शेख, जो नगर सेवक 138 की है, जिस पर मैंने बेसाख्ता मेहनत करी है, पैदल चला है, मैंने 1 महीना पूरी कैंपेनिंग करी है, उसकी सारी वीडियोस भी मौजूद है। आप तमाम आवाम लोगों ने देखा, हमारे रहबर लोगों ने भी देखा, उनकी भी देखा इस बात पर रही है। लेकिन अफसोस कि साहब, ये इस तरीके के कीड़े लोग, दिमाग लोग मौजूद हैं जो MIM का नाम खराब करेंगे। इस पर मैं चाहूंगी कि आप, उम्मीद करती हूँ कि इंसाफ मेरे साथ भी होगा जब आप आवाम के साथ किसी भी हाथ, तो जब उन्होंने को पोस्टर और फोटोज ये सब और रहने करने की बात हुई, आपके 5 साल साथ में रहने, उसकी क्या बात हुई, तो बोले कुछ नहीं। और यहाँ तक कि इरफान शेख ने मुझे फिर ये धमकी दी कि मैडम आपके पोस्टर तो ना अब नेगेटिव्स में लगेंगे, मतलब आप समझ रहे, मेरे फोटोज को ये गंदी फोटोज बना करके ये अपलोड करेंगे। ये इरफान शेख ने कहा, रोशन इरफान शेख नगर सेवक के हस्बैंड ने। हाँ, उसके फौरन बाद उनके चेले चापड़ जो उनके इशारों पर नाचते हैं, और 1.5 साल से ये सब लोग मुझे तकलीफ देते आए हैं। आसिफ खान और सुहेल, अफजल, ये सारे लोग इरफान के कहने पर आए और आने के पर वहां पर गाली गलौज करी है। उसके बाद में ये लोगों ने मतलब कहा कि मेरे हस्बैंड को और मुझे उठवा लेंगे, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो जो मैंने वीडियोस मैंने इसमें आप सुनेंगे तो उसमें इन्होंने मुझे गोली मारने तक की भी धमकी दी है, मुझे उठा लेने की धमकी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह शिवाजी नगर चौकी में आने के बाद मेरे साथ सीनियर मैडम ने कोऑपरेट किया, धनंजय सर ने कोऑपरेट किया और अतुल सर ने भी कोऑपरेट किया, और मेरी जो कंप्लेन है
इसको इन्होंने सुनी और फौरन से फौरन कार्रवाई की और मेरे हाथ में ये 2 बजे का वाकया आज की रेड का, और मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं कि लगभग कुछ 1 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे 12 के आसपास मुझे एफआईआर कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। भाई हकीकत बोलूंगी ना तो लिटरली उन्होंने तुम्हारी माँ चो मैं बहन कर देंगे, तुमको यहाँ जितने खड़े ले गए ना, तुम कॉल गर्ल से भी बदतरीन हो, तू तड़ाक से। तो मैं फिर भी बहुत अल्फाज को संभाल रही हूँ भाई। और मैं पार्टी में मतलब मैं इज्जत गंवाने आई हूँ क्या? जो असद साहब पार्टी में औरतों को इमेज दे रहे हैं, उनके ये टुच्च लोग मेरे साथ में मतलब इस तरीके की हरकत, मुझे बोलते हैं आप शिया है, ये जातिवाद कर रहे हैं मेरे साथ में। आप देखिए ना, मैं तो अपने घर पे मौजूद हूँ, वीडियोस आपके पास है, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, मेरे घर में आके गाली गलौज एमआईएम के लोग ही कर रहे हैं। मैं किससे उम्मीद रखूं? एमआईएम में इरफान जो है उनका तो वार्ड अध्यक्ष है, और सॉरी तालुका अध्यक्ष है इरफान शेख, और आसिफ जो है वो वार्ड अध्यक्ष है, और सुहेल जो है वो तालुका प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ उनका। ये सारे लोग, इन लोगों को मैं भाई बोलती हूँ, और एमआईएम के और ये भाइयों ने मेरी इस कदर बेइज्जती मतलब गाली गलौज की है कि मैं अपने मुंह से मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। पिछले इतने टाइम से मैं मेरे पेज में आप देख सकते हैं मैं काम कर रही हूँ, और मेरे साथ ही ये हो रहा है कि खुलेआम दिन दहाड़े मेरे ही घर पे मेरे दरवाजे के नीचे इस तरीके से आके कर रहे हैं।